मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं पर आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पंचायत का नाम जो हमारे मुखिया जी ने रोशन किया है वो घोटाला की वजह से रोशन किया है। वो पंचायत सेवक का, रोजगार सेवक का और दूसरे लोगों का चपरासी का काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मुखिया सीरीज के अंतर्गत मैं जयनगर प्रखंड के कटहाडी पंचायत के उम्मीदवार, जो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं, चूँकि यहाँ महिला सीट कर दिया गया है तो वो प्रतिनिधि के रूप में अब हमसे बातचीत करने के लिए है। इनका नाम है वसी अहमद खान। सर, आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम भी आपका और आपका YouTube चैनल पकड़ भारत का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम जैसे छोटे आदमी को आपने अपनी बात को रखने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, आप लास्ट टाइम यहाँ का चुनाव लड़े हुए थे, यहाँ की जनता ने आपको हरा दिया, मतलब नकार दिया, तो आप फिर से चुनाव लड़ने का प्लान क्यों कर रहे हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में समस्याओं का पूरा अंबार लगा हुआ है। जो हालत 2015 के चुनाव के समय था, जितना करप्शन 2015 के चुनाव के समय था, उससे भी इस वक्त बदतर हालत है। तो हम भी चाहते हैं कि हम समाज का एक हिस्सा हैं, समाज की हमारी ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को, उस कर्ज को हम अदा करना चाहते हैं। अपने समाज के लिए हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं ताकि हमारा समाज, हमारा पंचायत में तरक्की हो, विकास हो, खुशहाली आवे, तालीम का एक माहौल बने, भाईचारगी का एक माहौल बने। सर, तो अभी क्या आपके पंचायत में भाईचारा का माहौल नहीं है क्या? बिल्कुल है। हमारे पंचायत में भाईचारगी जिसको कहते हैं, या आप उसको बोलते हैं फिरका परस्ती जिसको बोलते हैं, इसका कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ के सारे हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं और बहुत नरम दिल के लोग हैं। तो मुखिया जी ने तो अच्छा काम किया ना, जो वर्तमान मुखिया है। सर, ये मुखिया जी का कोई कारनामा नहीं है। मुखिया जी तो पोलराइज करके, माहौल को खराब करके पिछले बार वोट लिए। हमारे यहाँ का जो भाईचारगी है वो जन्म जन्म से है। सर, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, अब उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो वर्तमान मुखिया जी हैं, उनके कार्यकाल को से हम कतई संतुष्ट नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जो कुछ हम नोट करके रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है तालीम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहाँ का शिक्षा का हाल बद से बदतर है। शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। यानी 2015 में जो हमारे यहाँ का शिक्षा का स्तर था, उससे भी ज़्यादा खराब इस वक्त स्तर है। सिर्फ ध्यान नहीं देने की वजह से हमारे यहाँ, हमारा जो जयनगर प्रखंड है, पूरे प्रखंड में 3 उर्दू स्कूल हुआ करता था, लेकिन हमारे मुखिया जी के लापरवाही के कारण, जानकारी ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हमारे यहाँ का उर्दू स्कूल भी बंद हो गया, जो बहुत अफसोस की बात है। हमारे यहाँ एक मदरसा हुआ करता था जो पूरे झारखंड में सेकंड आता था। आज हमारे मुखिया जी के मिली भगत के वजह से हमारे यहाँ का मदरसा का ज़मीन का बंडर बाट हो गया, ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण हो गया। जो यहाँ के दबंग लोग हैं, जो मुखिया जी के रिश्तेदार हैं, मैं साफ तौर से क्या कहना चाहता हूँ कि उनके भाई मुखिया जी के मिली भगत के वजह से उस ज़मीन को खरीदे हैं और नाजायज़ तौर से कब्जा करके रखे हैं। उस ज़मीन पे कब्जा कर लेने की वजह से हमारे यहाँ आने वाली नस्लों का, शिक्षा का, तालीम का, खासतौर से दीनी तालीम का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे यहाँ का आंगनबाड़ी का हाल देखिए, बद से बदतर है। यानी बिल्डिंग किसी तरह खड़ा हुआ है, करप्शन का अड्डा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। हमारे यहाँ छोटा छोटा समस्या, पानी निकासी का समस्या, मामूली समस्या होता है। हमारे यहाँ वो मस्जिद रोड में चले जाइए, बीच गली में चले जाइए, जिस मोहल्ला में भी चले जाइए, आपको इस अभी ये आपको नवंबर के महीने में पूरा कीचड़ कीचड़ मिलेगा।
बरसात में बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हम जैसे 10-20 सामाजिक लोगों ने बैठ करके मुखिया जी को बैठा करके उसका हल निकाला हम लोगों ने पानी का, कि आप इमामबाड़ा मोहल्ला में एक रास्ता बनाइए। उसके लिए ज़मीन का भी हम लोग, जो ज़मीन के जो मालिक लोग थे वो लोग से बात करके उसको नापी करके सब कुछ तैयार करके हम लोग मुखिया जी के हवाले कर दिए कि आप पंचायत से जो 15वीं वित्त आयोग है उससे पार्ट में करके इस रोड को बनाइए। लेकिन मुखिया जी उस रोड के ऊपर कतई ध्यान नहीं दिए, बल्कि वो प्राइवेट रोड को बनवाए, वो वोट वाला राजनीति किए। और ये बरसात में उस मोहल्ले के, खास करके इमामबाड़ा मोहल्ला के लोगों को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ठेवना भर कादो, 1-1 फीट कादो में आना जाना पड़ा है, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस तरह करके बेशुमार समस्या। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साबाना खातून साहिबा का कार्यकाल रहा, तो टोटल मिला करके 11 साल में हमारा गांव का एक मोहल्ला है राना टोला के रोड पे 1-1 ठेवना मानी 1-1 फीट 2-2 फीट पानी जम जाता है। लेकिन हमारे मुखिया जी आज तक उस मसले को भी, उस समस्या का भी समाधान आज तक नहीं कर पाए। उसके सिवा हमारे यहाँ बेशुमार समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पीएम आवास में कमीशन का मसला है। और जगह तो काम करने के बाद कमीशन लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एडवांस में कमीशन लिया जाता है। और पीएम आवास देने में भी बड़े पैमाने पे भेदभाव किया जाता है। हमारा छोटा सा पंचायत है, मात्र 3,500 वोटर का पंचायत है। इस पंचायत में अगर सही लोगों को बगैर भेदभाव किए अगर 15 पीएम आवास दे दिया जाता, अंबेडकर आवास दे दिया जाता, तो हमको लगता है कि सबका मसला हल हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ पीएम आवास देने में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया। हमारे पड़ोस में, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे पड़ोस में एक है मोसेमात दुनिया, हम लोग बरसात में देखें कि उसके घर में आधा फीट पानी भरा रहा है, लेकिन मुखिया जी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। वो बेचारी का आज तक पीएम आवास नहीं आया। हमारे बगल में एक रहते हैं भिक्खन मोदी, तो भिक्खन मोदी के घर को भी हम लोग बरसात में देखे हैं कि उनके घर में भी पानी पूरा। सर, भिक्खन मोदी कठाड़ी के हैं? कठाड़ी मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर में भी पानी का इसी तरह का समस्या रहा। बेचारे को आज तक इंदिरा आवास, पीएम आवास नहीं आया। इस तरह करके हम देखते हैं गांव में तकरीबन 15 लोग हैं जिनको अगर इमरजेंसी में माने जरूरी प्राथमिकता दिया जाए, तो हमको लगता है कि पीएम आवास का जो समस्या है, जो लोगों को रहने में सहने में परेशानी जो हो रही है, घर का जो समस्या है, वो शायद हल हो जाता है। लेकिन हमारे जो मुखिया जी हैं वो पीएम आवास उन्हीं को देते हैं जिसके ज़रिए से ज़्यादा वोट मिल सकता है, 10-20 वोट मिल सकता है। पीएम आवास उन्हीं को देते हैं जो उनके करीब हैं, जो उनकी दलाली करते हैं, उन्हीं लोगों को पीएम आवास देते हैं। तो हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन है उसमें कमीशन का समस्या है। हमारे यहाँ तो और दूसरे पंचायतों में देखते हैं कि जो मुखिया के करीब के लोग होते हैं वो लोग ठेका लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का तो समस्या अजीब है कि हमारे मुखिया जी खुद ठेकेदारी करते हैं। चाहे वो स्कूल के बाउंड्री का मसला हो, चाहे वो पीसीसी सड़क का मामला हो, जहाँ पे भी देख लीजिए मुखिया जी खुद उसमें ठेकेदारी करते हैं, सप्लाई करते हैं। और हमारे पंचायत का नाम जो हमारे मुखिया जी ने रोशन किया है वो घोटाला की वजह से रोशन किया है। मीडिया उठा लीजिए, 4-5 साल का मीडिया उठा लीजिए, अखबार उठा लीजिए, तो हमारे गांव का जो नाम रोशन हुआ है वो कठाड़ी पंचायत के घोटाला की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ पानी टंकी का घोटाला बड़े पैमाने पे, हमारे यहाँ सोलर लाइट का घोटाला, सोलर लाइट देने में भेदभाव किया गया है। जो उनके लोग थे, जो उनके वोटर थे, उनके दरवाजा पे सोलर लाइट दिया गया, जो उनको वोट नहीं किए वो पूरा आज भी अंधेरे में है। और सोलर लाइट का तो हालत बद से बदतर है। हमारे यहाँ एक बड़ा घोटाला हुआ विकास सामग्री ढुलाई घोटाला। तो इस तरह करके देखते हैं तो हमारे यहाँ घोटालों का एकदम पूरा एक लंबा लिस्ट पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ का जो आम आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, बेचारा सामाजिक काम के लिए, बेचारा इंसाफ के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकता फिरता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो वार्ड सदस्यों को भी कोई काम नहीं दिए, कोई पावर नहीं दिए, उनके क्षमता का, उनकी काबिलियत का कोई इस्तेमाल नहीं किए, जिसके वजह से हमारे यहाँ जो वार्ड सदस्य लोग हैं अब चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए नहीं लड़ने चाहते हैं कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, मुखिया जी हमको कोई काम ही नहीं देते हैं। आप पार्टिकुलर कठाड़ी
ग्राम को लेकर के बोल रहे हैं। आपके पंचायत में कुल कितने गांव सर ये पता है, या सिर्फ आप कटहाडी तक ही सीमित है? तो सिर्फ कटहाडी का समस्या तो बताया, लेकिन और दो गांव के बारे में आप कभी घूमने के लिए गए सर? उधर उधर कभी तो कुछ समस्या हो सकता है ना? हम कि आप भी तो वोट पॉलिटिक्स नहीं ना कर रहे हैं? 2015 में चुनाव हारने के बाद से हम लगातार फील्ड में हैं। आज मेरा 6 साल हो गया। हर आदमी के एक एक समस्या से हम वाकिफ हैं। सर जैसा कि आपको भी ज्ञात है और मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि यहाँ का आप प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे महिला सीट कर दिया गया है। तो ये सारा जो डिसीजन आप लेंगे, तो मुखिया जी डिसीजन, मतलब आपकी पत्नी अगर जीत जाती हैं तो वो डिसीजन लेंगे कि आप सारा डिसीजन लेंगे? जैसा कि हम लोग अपने समाज के बारे में जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन ये भी सच्चाई है। प्रैक्टिकल में अगर आप देखिएगा तो जेंट्स से ज़्यादा टैलेंटेड आज के डेट में लेडी है। जेंट्स से ज़्यादा सेंसिटिव आज के डेट में लेडी है। तो हमारी जो पत्नी है पूरा टैलेंटेड है। उनको 15 साल का काम फील्ड में काम करने का अनुभव है, तजर्बा है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो हर फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं, सक्षम हैं, वो पूरा काबिलियत रखती हैं। और हम कभी भी उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर यहाँ की जनता ने हमको मौका दिया तो ये सच्चाई है, समाज का ये सच्चाई है कि आज जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन हमारी महिलाओं के अंदर भी बेशुमार टैलेंट है। वो अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करेंगी। सारा फैसला लेना तो ग्राम सभा का काम है, फिर भी वो उसके बाद हर फैसला लेने के लिए वो सक्षम है, वो पूरी आज़ाद हैं। हम जो आज 6 साल से फील्ड में हैं, उससे जो हमको तजर्बा मिला है, उससे जो हमको फीडबैक मिला है, उससे हम वक्त पे उनको अवगत कराते रहेंगे। और उनकी भी कोशिश है, जो हमारी मुखिया उम्मीदवार हैं, उनकी भी कोशिश है कि यहाँ की औरतों का, यहाँ की महिलाओं का शक्तिकरण करना, सामाजिक विकास करना, आपका स्वास्थ्य विकास करना, शिक्षा का विकास करना, उनको हौसला देना, उनको आगे बढ़ाना, उसमें वो पूरा सक्षम है। और कहीं अगर कमी पड़ेगा तो हम तो साथ हैं, उनको हर जगह हम सहयोग करेंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। और मेरी भी कोशिश होगी कि हम यहाँ की महिलाओं का एम्पावरमेंट करें, उनके शक्ति को बढ़ाएं, उनके ताकत को बढ़ाएं, उनके कार्य करने का, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य करने का क्षमता बढ़ावें। ये हमारी हमेशा कोशिश होगी। इसके लिए हम हमेशा अपनी पत्नी को सहयोग करेंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि जिस दिन आप चुनाव हारे, क्योंकि लास्ट टाइम प्रत्याशी आप थे, और उसके बाद से आप समाज सेवा में ही लग गए, तो आप बता सकते हैं कि पिछले 6 साल में लगभग आप समाज से किस तरह से जुड़े हैं और किस तरह का आपने विकास किया है और किस तरह समाज के लोगों को आपने सहयोग किया है? सर जब पिछला चुनाव हम लड़े थे तो हम कटहाडी पंचायत के जनता के बीच में अपना ये प्लान रखे थे कि हमारा गांव कटहाडी पंचायत और कटहाडी पंचायत के अंतर्गत खिसकरी गांव अब तो नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम लोग अब तो नदी में जगह जगह पे चेक डैम बना देते हैं, तो चेक डैम बनाने के बाद पानी जो जमा होगा उसको गांव में सप्लाई कर करके पीने की समस्या को हल कर लेंगे हम लोग। पानी जमा होने के वजह से हमारे जो किसान भाई है उससे आसानी से सिंचाई कर लेंगे। पानी जमा होने की वजह से हमारी महिलाएं ज़्यादातर नदी को जाती हैं, वो साफ़ सफाई के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, तो उनको आसानी होगा, उनको सहूलत होगा। दूसरा जो फ़ायदा होगा कि पर्यावरण को बेशुमार फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा जो हम लोगों को फ़ायदा जो होगा, हमारे गांव को, हमारे पंचायत को जो फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ का जो जल स्तर नीचे जाने का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। यानी पानी जमा होने से हमारे यहाँ का जल स्तर बढ़ेगा, जिसके वजह से हमारे गांव का, हमारे पंचायत का कोई भी कुआं मई में, जून में, जुलाई में नहीं सूखेगा। ये सबसे बड़ा गांव को ये फायदा होगा। तो इसी के ऊपर हम काम किए। हम इंजीनियर को बुला करके जगह जगह पर नापी करा करके उसका एस्टीमेट बनवाए। एस्टीमेट चला गया हमारे गांव का, माने उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो गया। हमारे यहाँ उसका काम भी चल रहा है। मेरे पंचायत में बहुत जल्द
अगर जनता ने हमको मौका दिया तो बहुत जल्द हमारे गांव में अब सरकार का एक नया योजना भी आ गया, नल जल योजना। तो उस योजना के अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत में जितने गांव हैं, कठाडी हो, खिसकरी हो, सहबाडी हो, हमारा सपना है कि हमारा गांव में हर घर में नल के जरिए से पानी पहुंचे। और इसी के ऊपर हम लोग काम किए। हम लोग जैसे प्रतिनिधि ना होने के बावजूद भी हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारा एक टीम है, सहारा फाउंडेशन हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, वगैरह वगैरह, हम लोग का एक संगठन है जिसके जरिए से हमारे गांव के नौजवानों के सहयोग से हम लोगों ने अपने गांव के अंदर बहुत सारा चैरिटी का काम किया है, शिक्षा को स्तर को बेहतर करने का काम किया है। हम लोगों ने यहाँ पे नौजवानों को हौसला अफजाई करने का काम किया है। हम लोगों ने खेल के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। इस तरह करके हम लगभग 6 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। आज भी किसी का कोई दुख तकलीफ होता है तो जब भी वो हमको याद करता है तो इतना वादा है कि हम प्रतिनिधि से पहले पहुंचते हैं, और जो हमसे बन पड़ता है, हमारे जैसा छोटा सा आदमी, कमज़ोर आदमी के से जो भी बन पड़ता है, हम हमेशा लोगों की खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। और इसी से हमको उम्मीद है, इसी से हमको उम्मीद है कि इस बार हमको जनता चाहेगी, हमको मोहब्बत देगी और अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। अगर जनता ने, कठाडी पंचायत के वोटरों ने हमारी पत्नी श्रीमती शाइस्ता खानम जी को खिदमत का मौका देती है या कामयाब करती है, तो जो हम ख्वाब देखे हैं, जो हमारी पत्नी हमको बताई है, जो हमारी पत्नी हमको प्लान करके दी है, नल जल योजना या घर घर पानी पहुंचाने का योजना, तो हम सबसे पहला प्राथमिकता इसी को देंगे कि हमारे जरिए से हमारे पंचायत के हर घर में पानी पहुंचे। और हमारी कोशिश होगी, और हमारी पत्नी का कहना है कि जब जनता ने अगर हमको मौका दिया तो हम करप्शन से पाक पंचायत बनाएंगे। यानी करप्शन जो होगा वो जीरो होगा। पीएम आवास का कोई कमीशन नहीं, इंदिरा पेंशन का कोई कमीशन नहीं, वगैरह वगैरह, जितना भी करप्शन है, जितना भी भ्रष्टाचार है, वो हमारी पत्नी का कहना है, उनका प्रयास है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। और हमारी पत्नी का ये भी प्रयास है जिसके लिए हम तकरीबन 10 साल से इस पंचायत को नशा मुक्त पंचायत बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी पत्नी का भी ये सपना है कि हमारा जो कठाडी पंचायत हो वो नशा मुक्त पंचायत हो। इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया के अंतर्गत में तकरीबन 29 विभाग आता है। तो मेरी पत्नी का प्लान है कि हर वार्ड सदस्य को हम जिम्मेदारी देंगे। किसी को मनरेगा संभालने के लिए बोलेंगे, किसी को शिक्षा को बेहतर करने का जिम्मेदारी देंगे, किसी को आंगनबाड़ी को देखरेख की जिम्मेदारी देंगे, किसी को 15वीं वित्त आयोग का जिम्मेदारी देंगे। इस तरह करके हर वार्ड सदस्य के पूरे क्षमता का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारी पत्नी वार्ड सदस्य के पूरे क्षमता का इस्तेमाल कर पाई तो हमको यकीन है, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा जो कठाडी पंचायत है वो संपूर्ण विकास करेगा, हर क्षेत्र में विकास करेगा। पंचायत वासियों के बीच में अपने आप को जवाबदेह बनाएंगे, अपने आप को जिम्मेदार बनाएंगे, और जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। शाइस्ता खान जो बता रहे हैं अभी किस काम से जुड़ी है सर? क्योंकि आपने बताया कि वो पिछले 15 साल से वो समाज सेवा में जुड़ी हुई है, तो किस काम में जुड़े हुए हैं सर? हमारी पत्नी तकरीबन 15 साल से आशा वर्कर हैं। आंगनबाड़ी में सहायिका का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी पत्नी शाइस्ता खानम एक आशा वर्कर हैं। आंगनबाड़ी में सहायिका का जिम्मेदारी तकरीबन 15 साल से निभा रही हैं। उनको समाज के बीच में, खास करके औरतों के बीच, अपने पंचायत के नौजवानों का, अपने पंचायत के विद्यार्थियों का हम हौसला अफजाई करेंगे। वक्त पे इवेंट करेंगे जिसमें उनको प्राइज़ दिया जाएगा वक्त। और हमारी पत्नी का ये भी योजना है
कि हम अपने पंचायत के में एक काउंसलिंग का भी व्यवस्था करेंगे। है कि वसीम अहमद खान या उनकी धर्म पत्नी शाइस्ता खानम कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो हम जो अभी आपके सामने वादा कर रहे हैं इसके ऊपर पूरा पूरा हम अमल करेंगे। हमको पता है कि जो आदमी करप्शन करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है सियासत में या लोगों की खिदमत करने में। वही आदमी आगे बढ़ता है जो ईमानदार होता है। और ये बात हमारी पंचायत की जनता भली भांति समझती है कि वसीम अहमद खान कभी झूठ तो नहीं आप अभी देख रहे हैं जयनगर प्रखंड कटहाडी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शाइस्ता खानम के प्रतिनिधि श्री वसीम अहमद खान जी। अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और लाल अक्षर से जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। खास करके कटहाडी पंचायत के हर लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए। आगामी चुनाव में कटहाडी पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम कटहाडी पंचायत की प्यारी प्यारी जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले के करम से हम लोग ठीक ठाक हाल में हैं। हम भी छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हमारी पत्नी शाइस्ता खानम जी भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर या मेरे अंदर आप लोगों का खिदमत करने का जज्बा है। अपने समाज को, अपने पंचायत को आगे ले जाने का जज्बा है। अपने पंचायत, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा है। इसी जज्बे के वजह से हमारी पत्नी शाइस्ता खानम आंगनबाड़ी के काम को त्याग करके आपके बीच में आपका खिदमत करने के लिए आ रही हैं। और इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस जज्बे को समझें और उनका भरपूर साथ दें, उनको कामयाब बनावें। वैसे तो हमारी पत्नी का बहुत सारा प्लान है, बहुत सारा योजना है कि हमको अपने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारा काम करना है, जिसमें एक ये भी योजना है, उनका ये भी योजना है कि कटहाडी पंचायत में पिछले बरसात में हम लोग देखे कि हमारे दोनों कब्रिस्तान का हाल बहुत खराब था। खास तौर से खेसकरी कब्रिस्तान में तो पानी भरा हुआ था, लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ा, जिसको बताने का जरूरत नहीं है, लोगों को सबको पता है। इसलिए मेरी पत्नी का योजना है कि दोनों कब्रिस्तान के सुविधा को बढ़ाना है, उसके हाल को बेहतर करना है। और आपको ये भी हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, उनका जो शमशान घाट है उसका हाल भी बहुत बदतर है। तो कटहाडी के शमशान घाट के हालत को भी बेहतर करना है, वहाँ पे सुविधाओं को बढ़ाना। हमारे जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके इंटरव्यू को देखे हैं और देख करके ये हमको समझ में आया है कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं जो सवाल किए उनका सवाल को सारा टाल गए हैं लगभग। मुखिया जी को 2 बार मौका दिए, आप एक बार हमको मौका दे करके देखिए। अगर हम आपके उम्मीद पे, अगर हमारी पत्नी आपके अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है तो बेशक फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, आप नए लोगों को चुनिए। बल्कि हमारी तो आपसे गुजारिश होगी, अपील होगी कि नए लोगों को मौका दीजिए, नए जनरेशन को मौका दीजिए। नया जनरेशन जो हमारा तालीम याफ्ता हो, जिसके पास नया टेक्नोलॉजी हो, नया दिमाग हो, नया सोच हो, ऐसे लोगों को मौका दीजिए। हमने पिछले चुनाव में देखा कि हमारे जो वर्तमान मुखिया जी हैं वो लोगों के बीच में जा रहे थे और कह रहे थे कि देखिए 5 साल आप लोगों ने हमारी पत्नी को मौका दिया, तो इस 5 साल में हम लोग सीखे हैं, अब बार फिर हमको मौका दीजिएगा तो हम विकास का काम करेंगे, विकास का काम बड़े पैमाने पे करेंगे। लेकिन जब 6 साल गुजरने के बाद हम देखते हैं तो वो 5 साल में जो काम किया गया था उसका आधा भी इस साल में नहीं किया गया, बल्कि इस कार्यकाल में करप्शन और ज़्यादा बढ़ा, दलाली और ज़्यादा बढ़ा, चमचागिरी और ज़्यादा बढ़ा। दोस्तों, हमने अपनी बात को आप लोगों के बीच में बेबाकी से रख दिया
हम शुक्रिया अदा करते हैं इस चैनल का, और आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारी किसी बात पे बुरा लगा हो या हमसे कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे सवाल कीजिए, हमसे जुड़िए, हमारी कमी को बताइए। दोस्तों, हमने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से जो भी वादा किए हैं, आप यकीन रखिए इसको हम पूरा करेंगे। और दूसियन के इस शेर के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं पर आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। शुक्रिया।